नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। देश की सियासत में हमेशा से परिवारवाद हॉट टॉपिक रहता है। साथ ही हर सियासी पार्टी में किसी न किसी स्तर पर परिवारवाद हमेशा रहा है। हमेशा परिवारवाद को निशाने पर लेने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद को लेकर बड़ा संदेश दिया है, जिसका असर अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में दिखने वाला है। राज्य की करीब 38 सीटों पर अलग अलग पार्टियों के नेताओं के परिवार का दबदबा है, लेकिन प्रधानमंत्री के संदेश का असर प्रभारी डी पुरंदेश्वरी की बैठक में भी देखने को मिल रहा है। मगर हर नेता इस मामले पर खुलकर बोलने से बच रहा है, लेकिन परिजनों का टिकट कटने पर गुटबाजी क्या होगी, यह बड़ा सवाल है। छत्तीसगढ़ में परिवारवाद कितना बड़ा मुद्दा है, छत्तीसगढ़ में सियासत में कितने नेता पुत्र हैं, परिवारवाद से क्या बीजेपी पार पाने में सफल हो पाएगी, ऐसे बहुतेरे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। पहली रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री मोदी अक्सर विपक्षी पार्टियों के परिवारवाद पर निशाना साधते रहते हैं। परिवारवाद को लेकर पीएम मोदी ने अपनी पार्टी के नेताओं को नसीहत दी है, जिसका असर प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी की बैठक में देखने को मिला। आइए अब छत्तीसगढ़ बीजेपी में परिवारवाद पर एक नजर डालते हैं। बलिराम कश्यप के बेटे केदार और दिनेश कश्यप हैं। ताराचंद साहू के बेटे दीपक साहू हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह, बद्रीधर दीवान के बेटे विजयधर दीवान हैं। सत्यानंद राठिया की पत्नी सुनीता राठिया हैं। स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव के बेटे युद्धवीर सिंह जुदेव हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख विशेषताओं में एक यह भी है कि यह पार्टी परिवारवाद से दूर रहती है। किसी नेता का, किसी मंत्री का, किसी विधायक का पुत्र होना इस बात की पाबंदी नहीं लगाता कि वो व्यक्ति राजनीति में नहीं आ सकता, परंतु उसका चयन उसके पिता नेता, मंत्री या विधायक है, इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं होता। बीजेपी के बाद अब बात कांग्रेस और जोगी कांग्रेस की। कांग्रेस में तो शीर्ष से लेकर निचले स्तर तक देखने पर ऐसा लगता है कि पार्टी परिवारवाद पर ही चल रही है। जोगी कांग्रेस में भी परिवारवाद चरम पर है। आइए अब इन पार्टियों के भी परिवारवाद पर नजर डालते हैं। मंत्री अमर अग्रवाल को पिता लखीराम अग्रवाल का फायदा मिला। अमर अग्रवाल बेटे आदित्य अग्रवाल को आगे करने की तैयारी में है। राकेश सिंह अपने बेटे या पत्नी के लिए टिकट मांग रहे हैं। नंद कुमार पटेल के निधन के बाद बेटे उमेश पटेल को टिकट की आस है। चनेश राम राठिया के बेटे लालजीत राठिया हैं। टीएस सिंहदेव अपने भतीजे आदित्य को आगे बढ़ा रहे हैं। संस्थापक अजीत जोगी की पत्नी और बेटे विधायक बनाया था। अजीत जोगी की बहू त्रिचा जोगी भी चुनावी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी के पास में नेताओं की एक लंबी फौज है जिनके पुत्र राजनीति में हैं। प्रधानमंत्री को पहले उन सबको इससे अलग करना चाहिए और उनको अलग करने के पहले उन्हें अपने अभिन्न सहयोगी अमित शाह के पुत्र के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। अब सवाल उठता है कि अगर परिवारवाद पर प्रहार करेंगे तो पार्टी में बगावत न हो जाए। अपने परिजनों को टिकट न मिलने से गुटबाजी होने लगी तो ऐसे में चुनाव के समय पार्टियों को अपने नेताओं को संभालना मुश्किल हो सकता है। परिवारवाद पर बात तो हमेशा होती है और इस मुद्दे पर जमकर सियासत भी होती रहती है, लेकिन परिवारवाद पर प्रभावी एक्शन कब होगा, ये देखने वाली बात होगी। टीम न्यूज़ स्टेट। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान परिवारवाद एक बड़ा मुद्दा था और उस मुद्दे पर जब चुनाव लड़ा गया तो भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे पर चुनाव लड़ने के बाद सफल होती दिखाई दी और उसके बाद भी चुनावी सभाओं और चुनाव जीतने के बाद जब सभा हुई उसमें भी परिवारवाद पर विजय हासिल करने की बात निकलकर सामने आई थी। अब भविष्य में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। चर्चा शुरू करें। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक आवेश तिवारी जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। के.एस. चौहान जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। चौहान साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। सुरेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। चौहान साहब शुरुआत आप ही से करते हैं। कहीं एक बड़ी समस्या तो खड़ी नहीं होने वाली है? उत्तर प्रदेश के दौरान तमाम चुनावी सभाओं में परिवारवाद का आरोप लगा। अब अगर छत्तीसगढ़ में परिवारवाद की स्थिति बीजेपी में नजर आती है तो फिर उससे पार पाना एक बड़ी चुनौती होगी। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है आज का, और आज मैं दिमाग से नहीं दिल से बोलूंगा। भारतीय जनता पार्टी
एक कैडर बेस्ड पार्टी है। कैडर बेस्ड पार्टी का मतलब यह होता है कि किसी विचारधारा के साथ चलने वाली पार्टी, किसी विचारधारा को लेकर चलने वाली पार्टी। अंत्योदय तक का हमारा जो पहुंचने का लक्ष्य है, विचारधारा है, उस विचारधारा के लिए जो भी होगा वो किया जाएगा। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने बोला है कि परिवारवाद बिल्कुल भी पार्टी में नहीं चलेगा। वो इसलिए बोला है क्योंकि जो देश की सही में सेवा करने लायक मतलब करना चाहते हैं वो आगे आए, वो जो लोकतंत्र की विजय चाहते हैं वो आगे आए। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी सिर्फ एक वोट के लिए पीछे रह गए थे और उन्होंने वो बोला था कि सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन लोकतंत्र जीवित रहना चाहिए। वाह, ये विचारधारा है हमारी भारतीय जनता पार्टी की और इस विचारधारा के साथ हम चलते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का हर शीर्ष वाला नेता आज ये कोई नहीं बता सकता है कि जेपी नड्डा जी के बाद भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा, कोई नहीं बता सकता। लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि कांग्रेस में सोनिया गांधी के बाद कौन उनका उत्तराधिकारी है और उनका अध्यक्ष कौन बनेगा, ये सब बता सकते हैं। ये फर्क है, ये लोकतंत्र की विजय के लिए ये सब चीजें हो रही। नहीं तो पार्टी अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, यही परिवारवाद है। विधायक का पुत्र विधायक होगा, सांसद का पुत्र विधायकी का टिकट ले लेगा, विधायक का मंत्री का मुख्यमंत्री का पुत्र अगर सांसदी का टिकट ले लेगा, तो क्या ये परिवारवाद नहीं है पार्टी में? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है आपका। जो शीर्ष नेतृत्व होता है वो अगर परिवारवाद से आता है तो वो परिवारवाद ही होता है। जैसे मुलायम सिंह यादव को देख लीजिए आप, वो शीर्ष नेतृत्व है। शीर्ष नेतृत्व में जो वो परिवार में आता है वो परिवारवाद होता है। इसका मतलब ये है कि आप राजतंत्र चला रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोकतंत्र चला रहे। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये नहीं ये होता है कि राजा अगर प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व पर कोई विराजमान है और अगर उनका पुत्र सांसदी का टिकट लेकर लोकसभा पहुंच रहा है तो क्या ये परिवारवाद नहीं? ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, मैं उसका उदाहरण बता देता हूं आपको। इसलिए नहीं होता है। नहीं तो अभिषेक जी सांसद बने थे तो वो क्या था फिर? जी मैं बता रहा हूं। अभिषेक जी अगर सांसद बने हैं तो अभिषेक जी उसके पहले 12 साल पहले वो पार्टी से जुड़े हुए थे, उसके बाद जाके उनको टिकट मिला है। उसके नहीं तो राहुल गांधी ने क्या पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला, उसके बाद सदस्यता ली क्या? नहीं, बिल्कुल। आज भी राहुल गांधी जी क्या है? आज राहुल गांधी जी कुछ नहीं है। आज राहुल गांधी जी अपने पार्टी में एक सलाहकार समिति में है और लेकिन वो जो भी निर्णय होता है वो उनको पूछ के होता है। अभिषेक सिंह जी से ये पूछ के निर्णय नहीं लिया गया था कि अगली सांसद की सीट या अगली सांसद की टिकट किसको दी जाए, ये पूछ के नहीं दिया गया था। ठीक, और अभिषेक सिंह ठीक है, सबकी अपनी अपनी परिभाषा है परिवारवाद की और उसी परिभाषा के इर्द गिर्द तमाम राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर काम करते हैं और अपने स्तर पर परिभाषाओं को गढ़ते हैं। मैं लौटूंगा चौहान साहब, कई और सवाल रहेंगे। सुरेंद्र लौटता हूं सुरेंद्र वर्मा जी, कुछ इसी तरह का परिवारवाद तो कांग्रेस पार्टी में भी है और वो तो अगर गंगा गंगोत्री से निकली है तो फिर दूर तलक पहुंच रही है गंगा सागर तक। इस तरह की परिभाषा कांग्रेस पार्टी के लिए भी कही जाती है। परिवारवाद तो चरम पर वहां पर भी है, कैसे पार पाएंगे छत्तीसगढ़ में? दीपेश जी, मेरा मत है कि नेता पुत्र होना कोई अपराध नहीं है, राजनीति में अयोग्यता का कोई पैमाना नहीं। जिस परिवार को लक्ष्य करके मूल विषय कारण क्या है दीपेश जी, आज देश के सामने जो बेरोजगारी, महंगाई, असमानता, भुखमरी के हालात हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार का जो राजनीतिक पाखंड है, जो नौटंकी है, ये दोहरा चरित्र है। आपने उत्तर प्रदेश की बात कही, उसी संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि उसी उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की तीसरी पीढ़ी योगी सरकार में मंत्री बनते हैं। उसी उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह जी के पुत्र राजनीति करते हैं, सांसद बनते हैं और ये बात करते हैं सिंधिया जो है आपकी पार्टी में आ गए तो वो परिवारवाद से मुक्त हो गए।
जतिन प्रसाद जी को आपने ले लिया उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले, तो वो परिवारवाद से मुक्त है। जिसको आप टारगेट करते हैं, जिस परिवार ने आजादी की लड़ाई से लेके देश के नवनिर्माण में शहादत दी है, दो लोग शहीद हुए हैं। सुरेंद्र जी ना, आप तो अपने ऊपर ले गए। अगर नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं, अरे सुन तो लीजिए सुरेंद्र जी, अगर नरेंद्र मोदी जी अपने पार्टी में परिवारवाद नहीं चलेगा ये कहते नजर आ रहे हैं, तो इसमें कांग्रेस पार्टी पर कहां सवाल खड़ा होता है? उन्होंने तो डायरेक्ट नहीं कहा कि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद से पनप नहीं पा रही है, उबर नहीं पा रही है। आज तो चर्चा हम इसी पर कर रखे हैं। डी पुरंदेश्वरी अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को कह रही है कि पार्टी में परिवारवाद नहीं चलेगा, तो उसमें कांग्रेस को कहां दिक्कत? सर दीपेश जी, मैं उसी पर आ रहा हूँ। जो मोदी जी के झूठ और जो इवेंट हैं जो गढ़े जाते हैं, उससे देश की जनता, मतलब आप लोग भी ये स्वीकार करते हैं ना कि हमारे यहाँ भी परिवारवाद है? ना 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 ना, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये कथनी और करनी में अंतर है। पूरे देश में इनका यही चरित्र है। किसी भी राज्य में आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी, देखिए भाजपा तो मुखौटा है, इनका जो मित्र संगठन है आरएसएस, 1925 में इनका गठन हुआ। अंतिम सांस तक कुर्सी में चिपकने की यदि कहीं परंपरा है तो वो आरएसएस के। आज तक कुल 5 प्रमुख हुए हैं आरएसएस के। जो इनका शुरू हुआ था 1925 में, हेडगेवार है 15 साल, फिर 33। अरे तो उनके परिवार का कोई सदस्य दोबारा थोड़ी ना चुन कर आया ना, बदला तो कोई दूसरा ना, परिवार से कोई दूसरा व्यक्ति हुआ क्या? परिवारवाद के तो देश भर में उदाहरण सबसे ज्यादा बीजेपी में है। जिस प्रकार से आपके प्रोमो में भी चला, क्रिकेट में क्या योगदान है अमित शाह जी के पुत्र का, तो वो परिवारवाद नहीं है तो क्या है? यहाँ आज लखीराम जी की तीसरी पीढ़ी आ रही है, वो परिवारवाद नहीं। तो यही सवाल तो फिर नहीं, यही सवाल तो चौहान साहब भी पूछ रहे थे ना कि राहुल गांधी का क्या योगदान है राष्ट्रीय राजनीति में, जो उन्हीं को पार्टी अध्यक्ष बनाने जा रही है, या फिर कांग्रेस पार्टी में? मैं स्पष्ट कर दूं, राहुल जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, सांसद लगातार रहे हैं, और आज भी लोकसभा में हमारे नेता हैं और देश के नेता हैं। सभी कांग्रेस जन जो कांग्रेस का आम कार्यकर्ता है, उनका सर्वमान्य नेता है। छत्तीसगढ़ में ये पता है, छत्तीसगढ़ में हमारे मुखिया भूपेश बघेल जी है, उनका कोई पारिवारिक बैकग्राउंड रहा है क्या? हमारे योगदान का योगदान का अर्थ होता है, जैसे सर्वमान्य नेता अगर हम कहें इंदिरा गांधी, जिन्होंने अपने दम पर पार्टी को चुनाव जिताया, अपने दम पर पार्टी को खड़ा किया, और वो पार्टी आज तक चली आ रही। अगर इस तरह का कोई योगदान हो, लगातार बीजेपी इस तरफ सवाल खड़ा करती है, इसलिए ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, और अगर ऐसा नहीं है, फिर भी अगर हम उन्हें ही चुन रखे हैं, तो क्या ये परिवारवाद की परिभाषा में नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं राहुल जी। जिस प्रकार से दीपेश जी, राहुल गांधी जी ने देश को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, जिस प्रकार से पूंजीवाद की दिशा में तेजी से ढकेला जा रहा है, उसके खिलाफ यदि कोई मजबूती से लड़ रहा है तो वो राहुल जी है। भट्टा परसोल का मामला याद कीजिए, पूरे देश के किसानों के लिए लड़ा, तो मोदी सरकार को मजबूर होना पड़ा घुटने टेकने पर। किसान आंदोलन 1 साल चले, राहुल जी पहले दिन से ही पूरी ईमानदारी से लड़ाई लड़ी। तो आज देश में पूरे विपक्ष की लड़ाई, आम जनता की लड़ाई यदि कोई लड़ रहा है तो वो राहुल गांधी है, और उनके साथ कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता है। तो इनको नफरत इसी बात से है, ये परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, अपने गिरबान में झांक के देखें। लेकिन परिवारवाद की जब भी बात आती है, कांग्रेस सिर्फ अपने ऊपर क्यों लेती है? पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी अपने खुद के लिए भी कहती है, समाजवादी पार्टी के लिए भी कहती है, हर राजनीतिक दल के लिए ये बात निकलकर सामने आती है। अब तो आजकल तो आम आदमी पार्टी के लिए भी कहा जा रहा है। अब वो क्यों कहा जा रहा है वो आप लोगों को भली भांति समझ में आता होगा, लेकिन हर राजनीतिक दल के लिए अगर बात होती है तो सिर्फ कांग्रेस अपने ऊपर क्यों लेती है? इसका जवाब मैं आपसे लूंगा। एक कमेंट ले लेता हूं, तिवारी जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सर, राजनीतिक दल कोई भी हो, परिवारवाद किसी भी राजनीतिक दल से अब छिपा हुआ नहीं है। जब भी राजनेताओं से इसको लेकर सवाल किया जाता है तो कहते हैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, शिक्षक का बेटा शिक्षक नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, राजनेता का बेटा राजनीति ही करेगा ना, कहीं कोई सब्जी बेचने थोड़ी ना जाएगा। तो ये एक परिभाषा राजनीतिक दल के नुमाइंदे और जनप्रतिनिधि अपने हिसाब से गढ़ लेते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर इस बात पर विचार विमर्श किया जाए तो क्या लग रहा है आपको, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती ज्यादा बड़ी नजर आती है क्या 2023 के लिहाज से? तिवारी जी, अगर परिवारवाद की बात कही है तो परिवारवाद के निश्चित तौर से भाजपा के लिए चुनौतियां बढ़ी। एक बात स्पष्ट है कि पिछली बार
कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से टिकट काट दिया गया था अभिषेक सिंह का, इसकी संभावना बिल्कुल है कि अभिषेक से लास्ट तक मेरी बात हो रही थी, तो अभिषेक इस बात के लिए उम्मीद में थे कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। पुरंदेश्वरी जो कह रही है उसके मतलब को समझना चाहिए। रहे हैं चर्चा यहाँ नहीं हो रही है तो ऐसा नहीं हो रही। बार बार कहा जा रहा है कि पुरंदेश्वरी के ये मतलब हो सकता है कि अभिषेक सिंह को टिकट मिले तो डॉक्टर सिंह को टिकट न दिया जाए। अब यह बात बीजेपी ने एकदम क्लियर कर दी। इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा डॉक्टर रमन सिंह नहीं घूमे। एक बात सुरेंद्र जी अभी जो कह रहे थे, मैं बार बार उसको सुन रहा था राहुल गांधी जी के बारे में। देखिए एक बात बताऊं, एक ऐसे वक्त में जब देश में विपक्ष की राजनीति पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, पूरी तरह से धाराशायी है, वैसे में या कहने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए कि राहुल गांधी की अपनी पॉलिटिक्स में किसी सीट जीतते हैं इससे मतलब नहीं है, लेकिन राहुल गांधी की आवाज जो है विपक्ष की सख्त आवाज वाकई इनकार नहीं किया जा सकता। एक बात और भी सच है कि जो कि चौहान जी ने बात कह नहीं पाए, अटल जी और मोदी जी के शासन में एक बड़ा अंतर है। अटल जी का जब सरकार थी उस वक्त परिवारवाद जैसी चीज नहीं दिखाई देती थी। अटल जी की भाजपा और मोदी जी की भाजपा में साफ अंतर है। आप देखिए अमित शाह के बेटे बीसीसीआई के बड़े चेयरमैन है, उसके अलावा तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है। पीयूष गोयल के पिताजी भी रहे भाजपा के नेता, पंकज सिंह गाजियाबाद के विधायक है, उनके पिताजी राजनाथ सिंह है। राजनाथ सिंह लगे हुए हैं कि अपने बेटे को कैसे भी मंत्री पद हासिल करा, नहीं हो पाया। तो है क्या कि यह अब बीजेपी में परिवारवाद का कल्चर साफ दिख रहा है और नजर आता है। लेकिन एक चीज यह भी है कि जब तक परिवारवादी राजनीति अगर हो रही है और लोग काम कर रहे हैं तो बढ़िया है। लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में वापस लौटे तिवारी जी, तो क्या आपको लगता है कि अगर छत्तीसगढ़ में पार्टी परिवारवाद से पार पाएगी तो फिर कहीं भीतरघात का खतरा तो नहीं बढ़ जाएगा? अगर नेता पुत्रों को टिकट नहीं मिला, अगर नेता पुत्रों को सक्रिय राजनीति में फायदा होता दिखाई नहीं दिया, तो भी पार्टी को खड़ा करना तो एक बड़ी चुनौती हो जाएगा। आपकी बात बिल्कुल सही है। एक बात इस बात को देख लेना चाहिए कि अगर इस बार टिकट बंटवारे में बीजेपी ने ऐसा किया कि डॉक्टर रमन सिंह को टिकट दिया, अभिषेक को नहीं दिया, तो अभिषेक की तो राजनीति खत्म हो जाएगी। अगर अभिषेक को दिया, डॉक्टर रमन सिंह को नहीं दिया, तब पर भी बड़ी चुनौती पैदा होगी भाजपा में, और जो रमन सिंह के समर्थक है निश्चित तौर पर वो भीतरघात करेंगे। चौहान साहब, एक तरफ हुआ एक तरफ खाई, इस तरह की परिस्थितियों को संभालना अब पार्टी नेतृत्व के लिए बड़ी चुनौती है। 2019 में लेके चलना चाहता हूं, जब पूरे के पूरे सांसदों की टिकट काट दी गई थी। 11 सांसदों में से हमारे 9 सांसद चुन के आए। क्यों? ऐसा अगर होता, उसमें तो अभिषेक सिंह जी की भी टिकट कटी थी, उनके वहां पर संतोष पांडे जी जीत के आए, अच्छी बहुमत से जीत के आए। उन्होंने अभिषेक सिंह जी ने खुद जाके कैंपेनिंग की। क्यों? क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी उस विचारधारा से लोग जुड़े रहते हैं कि हमें देश के लिए जीना है, हमें राज्य के लिए जीना है, हमें पार्टी के लिए काम करना है, पार्टी की जो विचारधारा है उसके लिए काम करना है। ये हम लोग के सवाल तो ये भी उठता है ना चौहान साहब कि 5 साल में टिकट बदलने की नौबत आ जाए, यानी पार्टी के नेता ने, कार्यकर्ता ने, सांसद ने काम ही नहीं किया, उसको काम भी तो करना चाहिए। नहीं, काम तो कर ही रहे थे, ऐसा तो कहीं वो नहीं था कि नहीं काम कर रहे थे, लेकिन एक ट्रेंड बदलना, एक दूसरे वर्ग को, एक जो और आना चाहता है, आगे आना चाहता है, ये एक मैसेज देना कि राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, मजदूर का बेटा भी राजा बन सकता है। जैसे हमारे श्री प्रधानमंत्री जी एक छोटे से चाय बेचने से लेकर वो प्रधानमंत्री बनते हैं। आज मैं बोलना चाहता हूं आपको, रमन सिंह जी का पृष्ठभूमि कोई राजनीतिक नहीं था, जो उन्होंने ऐसा मुकाम हासिल किया, 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे। आज हमारी सरोज पांडे सर्वमान्य नेता, उनकी कोई पृष्ठभूमि राजनीतिक नहीं थी, और वहां से उठ के
एक राष्ट्रीय महासचिव बनना और ऐसे ऐसे पदों में आसीन होना ये कोई लेकिन वो लोग अब अगर अपने बेटे, अपने भाई, अपने भतीजे के लिए अगर टिकट की दावेदारी करें तब तो फिर ये समझना होगा ना कि ये परिवारवाद की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, लेकिन उसी चीज को भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर किया है। लेकिन आज तक क्या कांग्रेस ये बोल पाई कि परिवारवाद नहीं चलेगा? क्योंकि सत्ता ऊपर से नीचे की ओर आती है और जो शक्ति रहती है वो ऊपर से नीचे की ओर आती है। यथा राजा तथा प्रजा। आप अपने घर की परिवारवाद को नहीं वो कंपनसेट नहीं कर पाएंगे, आप दूसरे को क्या देखेंगे? हमारे वर्मा जी फंस गए हैं एक्चुअली, वो कुछ बोल नहीं पाएंगे परिवारवाद के बारे में। इस वजह से वो दूसरी बातें बोल रहे थे। इस वजह मैं समझ सकता हूँ वर्मा जी की मजबूरी को, बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। वो कुछ नहीं बोल पाएंगे परिवारवाद के बारे में, कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं बोल सकती। एक छोटा सा उदाहरण दीपेश जी, हमारे दुर्ग में 1972 से लेकर अभी तक वोरा परिवार के एक ही घर में टिकट दी जा रही है। ऐसा जवाब ले लेते हैं, वक्त कम है। सुरेंद्र वर्मा जी, क्या परिवारवाद इसी तरह से छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी आगे बढ़ता रहेगा? इस पर कोई विराम लगने की संभावना? जवाब ले लेते हैं ना चौहान साहब। वर्मा जी। दीपेश जी, केवल राजनीतिक पाखंड है भारतीय जनता पार्टी का। मैं दर्जनों उदाहरण छत्तीसगढ़ से गिना दूं, चौहान जी को चुनौती देता हूं। नहीं गिनाए, अभी हम तो टेक्स्ट पे चला रहे हैं वर्मा जी, हम तो टेक्स्ट पे चला रहे हैं। वोरा साहब का जो सवाल किया गया, नहीं, अगर हम 15 वर्ष के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बेटे का जिक्र कर सकते हैं तो हम पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वोरा साहब के परिवार का जिक्र क्यों नहीं कर सकते? सुरेंद्र वर्मा साहब, क्या इस परिवारवाद पर विराम लगाने की कोई योजना है? दीपेश जी मैं जवाब दे दूं। आवेश तिवारी जी इस बात के गवाह हैं कि मोतीलाल वोरा जी, स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी पेशे से पत्रकार थे और बहुत ही सामान्य परिवार से थे। उनका देश के, वो न केवल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे और राष्ट्रीय राजनीति में उनका जो योगदान है उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। और जो उनके पुत्र अरुण वोरा का योगदान है, 2 मिनट बस, ये बीच में आप टोकना छोड़ दीजिए। ये इनका नहीं, बोलिए वर्मा जी, बोलिए। ये भारतीय जनता पार्टी का केवल राजनीतिक पाखंड है। ये काडर बेस का इनका केवल दिखावा है। जब ये समय आता है, चाहे वो जुदेव परिवार हो, चाहे रमन सिंह जी की बात हो, चाहे बलिराम कश्यप हो, चाहे ताराचंद साहू हो, तो ये जब ये हमारा तो साफ कहना है दीपेश जी, राजनीति में ये कोई अयोग्यता का पैमाना नहीं है। जिस प्रकार से सेवा का संकल्प होना ज्यादा जरूरी है, नहीं तो हमारी सेवा दूसरे राजनीतिक दल की सेवा परिवारवाद। अपनी बात मैं अपना नहीं, अगर हमारे राजनीतिक नेता का अगर पुत्र सेवा करे तो वो सेवक है, वो अगर राजनीति करे तो वो परिवारवाद है। ये कैसी परिभाषा? मैं लौट रहा हूँ। तिवारी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। तिवारी साहब एक कमेंट संक्षेप में आपका, उसके बाद चौहान साहब से कमेंट लूंगा। तिवारी जी, दो बातें कहना चाह रहा हूँ क्योंकि चौहान सुनिए जी, वर्मा जी, 2 बातें, इसकी चर्चा बहुत जरूरी है यहाँ पे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए सोनिया गांधी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कांग्रेस की है, 3 बार प्रधानमंत्री के पद को ठुकराया। यह बात कांग्रेस नहीं कहती, लेकिन ये जानना चाहिए कि 3 बार प्रधानमंत्री के पद को ठुकराया। राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे जब उन्होंने चिट्ठी फाड़ी थी, नहीं बने। दूसरी बात, चौहान कि अगर रमन सिंह जी का टिकट कटता है तो भारतीय जनता पार्टी में बहुसंख्यकों को इससे कोई भी किसी प्रकार का भी पीड़ा नहीं होगी। यह बात साफ दिखने लगी है कि अब बीजेपी, छत्तीसगढ़ बीजेपी ने रमन विहीन होने की तैयारी कर, रमन विहीन और युवाओं को मौका देने की कहीं ना कहीं तैयारी में अब छत्तीसगढ़ बीजेपी बढ़ रही है। नए चेहरों को आगे लाने का प्लान तैयार हो रहा है। वक्त बहुत कम है। चौहान साहब, आपसे जवाब नहीं ले पाऊंगा, भविष्य में फिर आपसे किसी मसले पर हम जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। माफी के साथ विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि परिवारवाद की राजनीति का अंत क्या होता है और कितनी दिलचस्प ये सियासत नजर आती है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।